बड़ी अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का सार्क समिट में शिरकत के लिए दौरा पाकिस्तान मुतवक्के है। अपडेट आपको कर रहे हैं। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का सार्क समिट में शिरकत के लिए दौरा पाकिस्तान मुतवक्के है। ज़राए की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान 2021 में सार्क सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। गुज़िश्ता माह तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा वाज़े कर चुके हैं कि पाकिस्तान इजलास की सरबराही के लिए तैयार है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। इससे कबल सार्क समिट काठमांडू में 2014 में हुई थी। सितंबर 2016 में उड़ी हमले के बाद पाकिस्तान में सार्क समिट मुलतवी कर दी गई थी। बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान ने सार्क इजलास में शिरकत से मुआज़रत कर ली थी। भारत नरेंद्र मोदी के दौरे पाकिस्तान में भी मुलाकातों और कॉन्फ्रेंस में शिरकत के स्केड्यूल से मुतालिक सिफारती रवाबित का आगाज अगले माह से करेगा। दिसंबर 1985 में सार्क कॉन्फ्रेंस का पहला इजलास ढाका में हुआ था। सार्क तंजीम में खित्ते के 7 ममालिक को शामिल किया गया था। अफगानिस्तान को सार्क मेंबर के तौर पर 2007 पर तंजीम में शामिल किया गया था। अपडेट आपको कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सार्क समिट में शिरकत के लिए दौरा पाकिस्तान मुतवक्के है। पाकिस्तान 2021 में सार्क सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। हैदर शराजी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। हैदर शराजी, क्या डिटेल्स हैं? भारतीय वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान मुतवक्के है। जी, और भारत के दरमियान ये रवाबित के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सार्क समिट में शिरकत के लिए दौरे पाकिस्तान मुतवक्के है और पाकिस्तान इस साल सार्क सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। और गुज़िश्ता माह जब तर्जमान दफ्तर ख़ारजा वाज़े कर चुके हैं कि पाकिस्तान इजलास की सरबराही करने के लिए तैयार है और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। और ज़राए का ये कहना है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे पाकिस्तान में मुलाकातों और कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए शेड्यूल से मुतालिक सफारती रवाबित का आगाज अगले माह से होगा। याद रहे, इससे कबल पाकिस्तान में यहाँ सार्क समिट होनी थी और सार्क समिट काठमांडू में 2014 में हुई थी और सितंबर 2016 में उड़ी हमले के बाद पाकिस्तान में सार्क समिट मुलतवी कर दी गई थी। बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान ने हैदर शराजी, क्या भारत ने कोई ग्रीन सिग्नल दिया है? अंदरूनी क्या इतलात हैं आपके पास? और जैसा कि आप बता भी रही हैं कि इससे पहले 2014 में सार्क समिट हुई थी, लेकिन 2016 में उड़ी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान में सार्क समिट को मुलतवी कर दिया गया था। जी, बिल्कुल यही है कि इससे कबल पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा ताल्लुकात थे उड़ी हमले के बाद, जिसकी वजह से सार्क समिट को मुलतवी किया गया था। और 1985 के बाद सार्क समिट का जब पहला इजलास हुआ ढाका में, तो उसके बाद 7 ममालिक को शामिल किया गया था और 2007 में अफगानिस्तान को एक और मेंबर की हैसियत में इसमें जगह दी गई थी। और 2016 में पाकिस्तान में सार्क समिट होना थी, लेकिन ये इसलिए मुलतवी हो गई कि कशीदगी हुई और उड़ी में अटैक हुआ। जम्मू कश्मीर का इलाका है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब है, वहां पर जिस वक्त अटैक हुआ तो भारत ने बगैर सबूतों के ही, बगैर किसी हकायक के पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। जिस तरह पुलवामा का था, तो फिर उसके बाद समिट नहीं हुई। ये इल्जामात भारत की जानिब से बगैर हकायक के, सदाकत के बाहर ही लगाए जाते हैं, क्योंकि सबूत नहीं दिए जाते। तो उस वक्त भी यही हुआ कि सार्क समिट को मुलतवी करवा दिया गया। ये एक रीजनल पॉलिटिक्स का हिस्सा था कि दीगर ममालिक ने भी भारत का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सार्क समिट में शिरकत के लिए दौरे पाकिस्तान मुतवक्के है और अगर ऐसा हो जाता है तो दोनों ममालिक के दरमियान जो टेंशन है उसमें काफ़ी हद तक कमी भी मुमकिन हो पाएगी। हैदर शराजी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।